यदि 2011 में क्रिसमस रविवार को था तो 2012 में कौन सा दिन होगा? करिए जरा एक बार पॉज स्क्रीन को और फटाफट से सॉल्व करिए और फिर उसके बाद देखिए क्या आपका उत्तर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। यदि 2011 में क्रिसमस रविवार को था, क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। भाई कभी और तो नहीं मनाती, 25 दिसंबर को ही मनाएंगे। यदि 2011 में क्रिसमस रविवार को था, संडे को था, तो आपको बताना है कि 2012 में कौन से दिन होगा। भाई क्रिसमस 2012 में कौन से दिन होगा? अब ऐसे ही क्वेश्चन थी जो शुरुआत करी थी रेलवे ने और अब एसएससी भी इसको फॉलो कर रही है, जहां पर लीप ईयर की फरवरी वाला केस फंस जाता है और इसमें डाउट रह जाते हैं। कैसे क्वेश्चन को करेंगे? हमें सबसे पहले देखा कि केवल एक ही साल का अंतर है। 2011 साधारण साल है क्योंकि पीछे की 2 डिजिट 4 से नहीं कट रही, तो ये साधारण साल 365 दिन होंगे इसमें। साधारण साल के अंत में एक दिन जुड़ता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो भाई 2011 साधारण साल है तो एक दिन तो वो ले लिया हमने। उसके बाद 25 दिसंबर 2012 तक पूछ रहा है, तो भाई 25 दिसंबर 2012, 12 क्या है? लीप ईयर है। अभी लीप ईयर एंड नहीं हुआ लेकिन लीप ईयर की फरवरी तो आ गई। बेशक एक साल बीते लेकिन इस एक साल में 2012 लीप ईयर की फरवरी बीत चुकी है, तो फरवरी जो आई उसके एक दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे। समझ रहे हो? एक दिन हो गए 2011 के अंत का, एक दिन हो गया 2012 लीप ईयर की फरवरी का। टोटल कितने दिन का अंतर होगा? 2 दिन का अंतर होगा। संडे में 2 जोड़ देंगे, मंडे ट्यूसडे, मंगलवार विल बी द राइट आंसर। क्या आपका आंसर सही था? तो जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है? क्योंकि टोटल होता क्या है, जब भी हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होंगे, तो भाई 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। लीप ईयर में 52 तो हफ्ते हो जाएंगे, बाकी बचेगा 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। और ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं ये बचते ही इस केस के हैं, एक साल के अंत वाला और एक फरवरी के लीप ईयर वाला, बस। तो यहां पर हमने लीप ईयर का फरवरी काउंट किया और यहां पे साल के अंत का एक दिन काउंट किया। साधारण साल की अगर मैं बात करती हूं तो साधारण साल में होते हैं 365 दिन। इसको जब आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाता है 52 हफ्ते, बाकी बचा एक दिन एक्स्ट्रा। इसलिए नॉर्मल ईयर के अंत में एक दिन जोड़ते हैं, लीप ईयर के अंत में 2 दिन जोड़ते हैं, ठीक है? चलो, अगर आपको समझ में आ गया तो आज के लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा आप सभी के लिए। आपको बताना है यदि 15 फरवरी 2004 को मंडे था, सोमवार था, तो बताइए 15 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? और इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताएंगे।